आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सोनालिका ऑफिशियल में। तो आज का ब्लॉग सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, वो तो आपको आगे पता चलेगा। और हमारे यहाँ का आज का वेदर भी आप देख ही लीजिए, कितनी ज़्यादा कड़क धूप है। लेकिन हम कार में बैठे हैं तो हम लोग को इतना एहसास नहीं हो रहा। और मेरी क्यूटी पाई का लुक देखिए, कितना डेंजर लुक दे रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने, और हम लोग घूमने कहाँ जा रहे हैं वो आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा। तब तक आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, और मैं जो व्यू का मज़ा ले रही हूँ आप भी ले लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं रेलवे ट्रैक पर। वहाँ पर ट्रेन आने वाली थी, इसलिए गाड़ी रुक गई थी और मैं भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी ट्रेन का। ऐसे तो मैं ट्रेन बहुत बार देखी हूँ, पर अभी 2-3 महीने से नहीं देखी हूँ, तो मैं भी एक्साइटेड थी और मेरी किट्टी पाई भी एक्साइटेड थी ट्रेन देखने के लिए। थोड़ा सा वेट करने के बाद फाइनली ट्रेन आ जाती है, और ये देखिए कितनी स्पीड में गई ना ट्रेन। उसके बाद फिर ट्रेन चली जाती है, फिर रेलवे फाटक खुल जाता है और हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। और यहाँ मेरे क्यूटी पाई जी सो जाते हैं, क्योंकि दोपहर में उनका सोने का ही टाइम होता है, तो वो सो गए हैं। तो मैंने उनको अपने गोद में प्यार से सुला लिया है। और उसके बाद ये देखिए मेरे क्यूटी पाई को कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं। तो फाइनली अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ अब हम अपनी गाड़ी कर रहे हैं पार्क, और अब आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि मैं कहाँ आई हूँ। तो फाइनली अब हमारी कार हो चुकी है पार्क। तो अब हम कार में से उतरते हैं, और उतरने के बाद ये देखिए पूरा व्यू। तो हम लोग आए हैं वाटर पार्क। सच में इतनी गर्मी में ना यही एक जगह है जो सुकून दे सकती है। इसलिए मैं और मेरे देवर और ननद हम लोग आए हैं घूमने के लिए। फिर यहाँ पे एक बड़ा सा कूलर था जिसके सामने मैं अपनी क्यूटी पाई को लेके खड़ी हो गई, और हमने फिर ठंडी ठंडी हवा खाई। तब तक मेरे हस्बैंड जी उधर टिकट ले रहे थे। फिर मैंने अपनी क्यूटी पाई के साथ थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारा प्यार किया। और यहाँ बुद्ध जी की एक मूर्ति बनी थी जो कि बहुत सुंदर थी। तो फाइनली हमने टिकट ले लिया है, और अब हम लोग पहुँचने जा रहे हैं गेट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं गेट की तरफ। तो अब हम अंदर एंट्री करेंगे और फिर मैं आपको अंदर का सीन दिखाऊंगी। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये बहुत मतलब बड़ा है, देख रहे हैं इतना लंबा रोड है। तो अब हम इस रोड से आगे जाएंगे। तो फाइनली अब दिख रहा है मुझे वाटर पार्क। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब सच में भाई इतना दिनों बाद ना कहीं घूमने निकली हूँ, वो भी बिना गार्जियन के साथ। मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर और ननद बस खुल के मस्ती करेंगे। उसके बाद यहाँ मेरी क्यूटी पाई जी, और यहाँ पर है लंच का एरिया, मतलब कैफ़े ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पे तो अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई वॉशरूम में चेंज करने के लिए। तो मैं अपने घर से कपड़े लाई थी, तो मैंने फिर वही कपड़े पहन लिए। लेकिन इसमें भी एक स्यापा हो गया था। क्या स्यापा हुआ था वो तो आपको आगे पता चलेगा। तो फाइनली फिर मैं चेंजिंग रूम से बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद फिर मैंने पूरा व्यू देखा, और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने एक भी राइड नहीं छोड़ी, मैंने सारी राइड की। किसी राइड में तो बहुत डर भी लगा, बट बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर फाइनली मुझे घर के कपड़ों को नहीं अलाउड किया गया, तो फिर मुझे वहाँ पे उनके कपड़े लेके पहनने पड़े। उन्होंने बोला कि यहाँ के कपड़े ही चलेंगे, आपको घर के लाए कपड़े नहीं पहन सकते हैं। तो यहाँ मेरे क्यूटी पाई जी मस्ती कर रहे थे। फिर इसके बाद वो लोग आके मुझे बोले, तो फिर हम लोगों ने कपड़ा ख़रीदा, और उसके बाद फिर मैंने चेंज कर लिया। और फिर मैंने और मेरी क्यूटी पाई ने बहुत सारी मस्ती और बहुत सारा डांस किया, क्योंकि वहाँ पे बहुत गाना भी बज रहा था, और पानी में इतना राहत मिल रहा था ना। क्योंकि गर्मी के टाइम में तो यही एक चीज़ है जो शरीर को और मन को दोनों को सुकून देती है। और ये मेरी क्यूटी पाई को देखिए, ये तो इतनी मस्ती कर रहे थे ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे क्यूटी पाई जी इतना मस्ती करेंगे, पर उन्होंने किया। देख रहे हैं कितना ज़्यादा खुश है। सच में ये एक चीज़ देख के मैं बहुत खुश हुई। फिर मेरे हस्बैंड जी ने हम लोग को इस बलून में बैठाया। उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर फ़ोटो खिंचवाया, थोड़ी मस्ती की। उसके बाद फिर हम लोग इसमें से उतर गए। और मेरे हस्बैंड जी बहुत पॉजेसिव थे पूरे वाटर पार्क के दौरान। ना मुझे अकेला छोड़ रहे थे, और ना ही मेरे बेटू को। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हर एक चीज़ का ध्यान। उन्होंने तो उतनी मस्ती नहीं की, पर फिर भी कर ली थोड़ी बहुत। पर मैंने तो बहुत मस्ती की, एकदम दिल खोल के। और ये लोग हमें गिराने की कोशिश कर रहे थे, बट ये लोग नाकाम हुए, हम लोग नहीं गिरे।
उसके बाद फिर एक और पुल था, हम लोग उसमें गए और वहाँ मैं अपनी क्यूटी पाई को बहुत सारा प्यार कर रही थी कि वो घूम घूम के मम्मा मम्मा कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ और फ़ोटोज़ खिंचवाई। उसे आपको ब्लॉग के एंड में बहुत कुछ खास फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगी जो मेरे हिसाब से अच्छी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर वाली राइड से नीचे आने के लिए, तो मैंने उसका ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था। उसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं, फिर मैं अपना ड्रेस चेंज कर लेती हूँ और यहाँ मैं और मेरी क्यूटी पाई फिर एक लास्ट टाइम बाद मैं इन सारे राइड को अपनी आँखों में कैप्चर कर लेती हूँ। पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब ट्राई मिलेगा। फिर हम लोग आ जाते हैं खाने के लिए, तो हम लोग खाना ऑर्डर कर दिए हैं और मैं अपनी क्यूटी पाई का कपड़ा ही नहीं लाई थी, तो उनका कपड़ा तब तक सूखने के लिए रख दिया गया जब तक हम लोगों ने खाना खाया। और खाना खाने के बाद उनके कपड़े सूख चुके थे, कपड़े बहुत पतले थे इसलिए जल्दी सूख गए थे। ऐसे पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं अपने बेटे के लिए कोई कपड़ा लेके नहीं गई थी। इसके लिए मेरे हस्बैंड जी ने बहुत गुस्सा किया, बट लास्ट में सब कुछ अच्छा हुआ। हम लोगों ने बहुत मस्ती की और आखिर में फिर मेरे किट्टू के कपड़े सूख गए तो हम लोगों ने कपड़े भी पहन लिए और फिर हम लोग आ गए अपनी गाड़ी की तरफ। तो लास्ट टाइम मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं था, पर फिर भी अब तो जाना तो पड़ेगा ही। तो फिर मैंने इस वाटर वैली पार्क को बोला बाय बाय, जो कि मुजफ्फरपुर में है। तो आप लोग गए हैं या नहीं ज़रूर बताइएगा। ऐसे पटना के लोग तो गए ही होंगे, तो कौन कौन पटना से है और मुजफ्फरपुर से हमें कमेंट कीजिएगा। फिर हम लोग बाहर की तरफ जाने लगे। फिर हम लोगों का जो ये था उन्होंने दिया था उन्होंने हटाया, फिर हम लोग बाहर निकले। फिर मैं कार की तरफ गई और कार की तरफ जाने के बाद फिर मैं बैठ गई और मैं और मेरे क्यूटी पाई जी बहुत अपसेट थे क्योंकि हम दोनों का जाने का मन नहीं था, किसी का भी मन नहीं था, बट फाइनली हमें तो जाना ही था क्योंकि लाइफ ऐसे नहीं चलती है। फिर मेरे क्यूटी पाई जी थोड़ा अपसेट थे तो मैंने उनको हंसाने की कोशिश की और फिर हम लोगों की गाड़ी खुल गई और हम लोग चल पड़े अपने घर की तरफ। पहले हम लोग इधर आने के लिए गए थे और अब हम घर जाने के लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये लोग इतने ज़्यादा थक गए थे कि एकदम गहरी नींद में सो चुके थे, बट मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। मैं तो इस खुले आसमान को अपनी आँखों में बस भर रही थी। पता नहीं दूसरी बार मौका कब मिलेगा ऐसे जीने को। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं और ये देखिए मेरे क्यूटी पाई को, ये इनको भी नींद आ रही थी तो ये भी सो गए हैं। और हम लोग को घर पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, बट कोई नहीं, हम लोग सेफली घर पहुंच गए हैं। तो अब आप कुछ फ़ोटोज़ देखिए और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे। तो ये है कुछ फ़ोटोज़ और ये फ़ोटो सबसे बेस्ट है, मेरे हस्बैंड जी ने मुझे गोदी में जो उठाया है। उसके बाद ये और मेरे हस्बैंड जी बीच में हैं। फिर हमारी एक फैमिली फ़ोटो है और यहाँ मैं अपने हस्बैंड जी से थोड़ा रोमांटिक हो रही हूँ। उसके बाद ये मेरी क्यूटी पाई एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।